Welcome to Sunshine Stories for Kids. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहानियाँ तो हर कोई सुनाता है, मगर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें हमारी जिंदगी की अहमियत समझाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गरीबी की भूख और उसके असरात पर मबनी है। इस कहानी में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत हमें बहुत बड़ी तब्दीलियों के रास्ते पर ले जा सकती है। कसूर के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अली रहता था। अली अपनी बीवी फातिमा, बेटे हसन और बेटी ज़ैनब के साथ रहता था। वो अपनी रोजी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था, मगर एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर बुरी तरह जख्मी हो गया। चूंकि अली खानदान का वाहिद रोटी कमाने वाला था, उसकी अदम मौजूदगी में उनके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन फातिमा ने अली से कहा, अजीज, मैं कुछ काम करने का सोच रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। घर में रहना मुश्किल हो गया है और खाने को भी कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ करना है। अली ने अफसुर्दगी से कहा, ये मेरी वजह से हो रहा है। अगर मुझे चोट ना लगती तो तुम्हें काम ना करना पड़ता और बच्चों को तकलीफ ना उठानी पड़ती। फातिमा ने जवाब दिया, अब क्या कह रहे हैं? आपने कोई गलत काम नहीं किया। अब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अली ने मजीद कहा, यहाँ तक के डॉक्टरों को भी कुछ मालूम नहीं कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। फातिमा, मैं मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान हूँ। फातिमा ने यकीन दहानी कराई, मुझे यकीन है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पैसों के लिए मैं कुछ खानदानों के लिए नौकरानी का काम करूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। तुम बस ठीक होने पर तवज्जो दो। अब मैं जाकर देखूंगी कि कोई मुलाजमा रख रहा है। ये कहकर फातिमा घर से निकली और काम की तलाश में एक खानदान के पास गई। इसने दरवाजे पर घंटी बजाई और एक खातून ने दरवाजा खोला। खातून ने पूछा, आप कौन हैं मोहतरमा? आप क्या चाहती हैं? फातिमा ने जवाब दिया, मेरा नाम फातिमा है और मैं करीब ही रहती हूँ। मुझे नौकरी की ज़रूरत है और मैंने सोचा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खातून ने पूछा, आप किस किस्म के काम कर सकती हैं? फातिमा ने जवाब दिया, सफाई कर सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ और खाना पका सकती हूँ। मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। खातून ने कहा, मुझे सफाई और धुलाई के लिए सिर्फ एक मुलाजमा की ज़रूरत है। क्या आप ये करेंगी? मैं 1000 रुपये महीना दूंगी, ज़्यादा नहीं दे सकती। फातिमा ने जवाब दिया, ये ठीक है, मैं ये काम करूंगी। मैं हर रोज़ इसी वक्त आऊंगी और आपको मायूस नहीं करूंगी। इसीलिए अगले दिन उसने काम शुरू किया और कुछ और घरों में भी काम करने लगी जहां उसे नौकरी मिल गई थी। सारा दिन सख्त मेहनत करती और माहाना 5000 कमाती फातिमा बहुत खुश थी। वो अब कमा रही है, लेकिन ये फिर भी इसके घर वालों के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए वो घर में जो खाना बचा था उसे लाकर अपने घर वालों को इस तरह दे देती। वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी जो उन खानदानों के लिए बेकार थी। वो खुराक फातिमा के खानदान के लिए कीमती थी, जिसे वो छान कर अपने बच्चों को खाने का खाना देती थी। इस तरह एक महीना गुजर गया था कि फातिमा अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। वो सब घर वाले एक दिन उसके काम से मुतमईन थे। इसकी मालिकन आयशा ने अपनी फातिमा से कहा कि कल का बहुत सा खाना रह गया है, क्या आप उसे अपने साथ ले जाएंगे? हाँ मैडम, मैं ज़रूर ले जाऊंगी। फिर फातिमा ने सारा खाना एक डब्बे में डाला और घर से फारिग होकर सफाई से अपने बैग में डाल दिया। वो घर जाकर काम करती रही। उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा और इस दिन से उनका पेट भर गया। ये मामूल बन गया कि हर रोज़ कुछ ना कुछ रह जाता और फातिमा अपनी मालिकन से पूछती और फिर खाना घर ले जाती। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। फातिमा अभी भी काम कर रही है, लेकिन एक दिन उसे काम से देर हो गई तो उसकी तमाम मालिकन इस पर शोर मचाने लगे। सिर्फ आयशा इससे नाराज़ नहीं हुई। आयशा ने फातिमा से पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर आप बीमार हैं तो आप छुट्टी ले सकती हैं। मैडम, गरीब लोगों को छुट्टी लेने में कोई ऐश नहीं है। अगर हम एक दिन काम नहीं करते तो खाने को खाना नहीं मिलता। ये कहकर फातिमा अपना काम करने लगी। कुछ दिनों बाद आयशा ने फातिमा से इसके घर वालों के बारे में पूछा, लेकिन फातिमा ने इसे अपने बारे में नहीं बताया।
इस सूरत हाल ने आयशा को हैरत में डाल दिया। तब तक अली खुद बैठने के काबिल था और छड़ी की मदद से काम कर सकता था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ था कि वो बच्चों की देखभाल करेगा। उसने अपने बच्चों को मुख्तलिफ कहानियां सुनाई और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुपशप की। जिस दिन फातिमा अपने काम के लिए जा रही थी, बारिश शुरू हो गई। इसके पास छतरी नहीं थी, लेकिन इसने फिर भी बारिश से खुद को बचाने की कोशिश की, और जब घर पहुंची तो वो भीगी हुई थी। इसने देखा कि इसके कपड़े गीले हो चुके थे। ये तकलीफ दे थी, लेकिन वो फिर भी 2 घरों का काम खत्म करने के बाद काम करने लगी। वो आयशा के घर गई। रास्ते में उसने सोचा कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, काश बारिश जल्द बंद हो जाए। मेरे पास छतरी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ। बहुत बारिश हो रही थी। इसने एक दुकान के पास पना ली। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो आयशा के घर पहुंची तो आयशा ने फातिमा को देखा तो उसने कहा, फातिमा तुम इतनी गीली क्यों हो? अगर तुमने कपड़े ना बदले तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। क्या मैं ठीक हूँ? अब मेरी साड़ी पहन सकती हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी। फिर आपको मेरे बारे में सोचना अच्छा लगा, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं यह कबूल नहीं कर सकती, मैं वाकई ठीक हूँ। फिर फातिमा ने इसे ख़त्म करने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। वो काम छोड़ने वाली थी, लेकिन आयशा ने इससे कहा कि फातिमा जाने से पहले अपनी तनख्वाह ले लो और ये मेरी तरफ से तोहफा है। फातिमा ने देखा कि बैग में कुछ खाना है और उसके लिए एक छतरी। इस मेहरबानी की वजह से इसकी आंखें अश्कबार हो गई। क्या ये ज़रूरी नहीं था? मैं कबूल नहीं कर सकती। ये छतरी मेरी तरफ से तोहफा है और खाना आपके बच्चों के लिए है। हाँ, और ये आपकी तनख्वाह है, ये ले लो। ठीक है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अभी जाना चाहिए। फिर फातिमा चली गई घर। इस बार आयशा ने इसके साथ घर जाने का फैसला किया तो इसने घर में इसका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चे अपने उम्मी पापा के बारे में फिक्रमंद थे कि माँ कब घर आएगी, हमें बहुत भूख लगी है, वो जल्द आएगी। इसने शायद कोई इजाफी काम किया होगा, इसीलिए वो देर से। आयशा फातिमा के पीछे चली और अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर फातिमा ने अपने हाथ और टांगें धोए। फिर उसने बैग खोलकर खाना निकाला और घर वालों को दिखाया। खाना देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लाए हैं, ये खाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, फिर ये लो, तुम जो चाहो खा सकते हो। आयशा खिड़की से ये देख रही थी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। इसने देखा कि फातिमा का शौहर बिस्तर पर लेटा है और उसके बच्चे घर के अंदर खेल रहे हैं। जब फातिमा आई तो सब बहुत खुश थे, इसलिए आयशा भी घर चली गई। जब फातिमा ने आयशा की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़ी तो उसने आयशा को वहां खड़ा देखा तो इसने से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज़ फातिमा, आकर बैठे, आपको बहुत परेशानी का सामना है। जिंदगी तुम काम करती रही, जब मैंने तुमसे पूछा तुमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए गमगीन हो, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फातिमा, मैं करूंगी इस बात को यकीनी बनाए कि आपके शौहर का बेहतरीन इलाज हो और मैं आपके बच्चों की तालीम का खर्चा भी दूंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फातिमा की आंखें अश्कबार हो गईं और उसने आयशा का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं बहन, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। क्या आप मेरी बहन के तौर पर वाकई मेरी देखभाल करते हैं, एक हकीकी बहन की तरह? जब फातिमा ने अपनी बहन कहा तो आयशा ने इसे गिले लगाया। इसके बाद फातिमा और उसके घर वाले खुशी से रहते थे। आयशा ने अपने बच्चों को स्कूल जाने में मदद की और अली ने भी एक अस्पताल में इलाज करवाया। मालूम हुआ अस्पताल से कुछ दिनों के बाद वो सेहतयाब होकर दोबारा काम करने लगा। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो हमें कभी अपनी कहानियां नहीं सुनाते, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये हकीकत है कि आप भूख से नहीं लड़ सकते, हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए काम करता है। हमें कोई खबर नहीं कितने खानदान इस तरह के मसाइब का शिकार हैं, इसलिए हमें उनकी हर तरह से मदद करनी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी काम को कम इज्जत नहीं समझना चाहिए और बचा हुआ खाना किसी ऐसे शख्स को देना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत हो।
हमें खाना ज़ाय नहीं करना चाहिए और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, ये थी गरीब की भूख की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट्स में हमें आपकी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से मतला रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा लें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रहें। शुक्रिया।